अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एज़ोस्पर्मिया के हवाले से, जिसका मतलब होता है कि मनी के अंदर स्पर्म्स का ना होना या बहुत कम तादाद में होना। तो इस वीडियो में हम ये तज़किरा करेंगे कि एज़ोस्पर्मिया क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो नाज़रीन, एज़ोस्पर्मिया जो होता है वो दो तरह का होता है बेसिकली, ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया जो होता है उसके अंदर ये होता है कि टेस्टिकल्स के अंदर जो स्पर्म वगैरह बनते हैं, लेकिन किसी रुकावट की वजह से वो ऊपर नहीं जाते, सीमन के अंदर शामिल नहीं होते, जिसको पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया भी हम कहते हैं। तो ये किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी रुकावट की वजह से और जो सीमिनल वेसल्स होती हैं उनकी किसी प्रॉब्लम की वजह से ये मर्ज़ पैदा होता है। दूसरी इसकी किस्म होती है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है जिसके सामने कोई रुकावट ना हो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि टेस्टिकल के अंदर स्पर्म तो बन रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो यानी बन ही नहीं रहे होते ना। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब है कि स्पर्म बन ही नहीं रहे होते। ठीक है ना, जिस तरह प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की ख़राबी की वजह से इसमें जो स्पर्म की प्रोडक्शन है वो हो ही नहीं रही होती। ठीक है जी, ये दो तरह की इसकी मेन जो हैं टाइप्स हैं। अब हम बात करते हैं कि एज़ोस्पर्मिया होता क्यों है। ठीक है, एक चीज़ तो होती है कि जो स्पर्म्स को टेस्टिकल से लेके ऊपर सीमन में शामिल करती हैं, जिसको एपिडिडाइमस कहते हैं हम, ये ट्यूब्स होती हैं, इनकी इन्फेक्शन की वजह से, इनकी रुकावट की वजह से स्पर्म जो हैं वो टेस्टिकल से मनी के अंदर शामिल नहीं हो सकते। और इसी तरह अगर कमर में चोट लग जाए तो भी ये मसला पैदा हो सकता है। फिर वैसेक्टोमी जो होती है, जिसमें नसबंदी जिसको हम कहते हैं, अगर किसी मरीज़ ने ये नसबंदी करवाई हुई है तो ज़ाहिर बात है उसके स्पर्म भी आगे नहीं जाएंगे। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन की वजह से, अगर जैसे यूरोथ्राइटिस है, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गई है, यूथ्रा के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गई है, या एपिडिडाइमाइटिस है, जो वेसल्स हैं मनी को लेके जाने वाली, स्पर्म्स को लेके जाने वाली, उनके अंदर अगर कोई रुकावट पैदा हो गई है तो ये मसला हो सकता है। फिर कैंसर की वजह से, कैंसर के इलाज के तौर पर जो रेडिएशन होती है वो एक बहुत बड़ी इसकी वजह बनता है। अगर ख़ास तौर पर ये कैंसर जो है, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर है, या जो ये पेल्विक रीजन के अंदर किसी जगह का भी कैंसर हो और उसके लिए रेडिएशन करवाई जाए तो उससे ये मसला हो सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होती है वो इसकी वजह बनती है, उसके अंदर स्पर्म्स काउंट जो है वो कम हो जाती है। और कुछ मर्ज़ ऐसे होते हैं जो मरूसी तौर पे होते हैं, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, वो इसकी में रुकावट बनता है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह बनता है। नाज़रीन, ये थी इसकी कुछ वजूहात कि जो एज़ोस्पर्मिया की वजह बनती हैं, जिसकी वजह से सीमन के अंदर स्पर्म जो हैं वो नहीं होते, या तो बनते ही नहीं हैं, या हमने पढ़ा है कि वो किसी रुकावट की वजह से जो है वो सीमिनल फ्लूइड के अंदर शामिल नहीं हो पाते। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो एज़ोस्पर्मिया जो है ये अगर तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव है, यानी किसी रुकावट की वजह से स्पर्म जो हैं वो सीमन में शामिल नहीं हो रहे, तो उसके लिए कोई स्पेशल किस्म की सर्जरी करवाई जाती है या उस रुकावट को दूर किया जाता है, तो उससे मरीज़ का मसला कुछ हल हो सकता है। लेकिन अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हो तो उसका आम तौर पर कोई इलाज नहीं किया जाता, या उसमें कुछ मरीज़ को ज़्यादा होप नहीं दिलाई जाती कि ये मसला ठीक हो जाएगा। लेकिन होम्योपैथी में इस मसले के लिए, चाहे वो एज़ोस्पर्मिया जो है वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हो या ऑब्स्ट्रक्टिव हो, यानी रुकावट की वजह से मसला हो या स्पर्म प्रोड्यूस ना हो रहा है, स्पर्म की प्रोडक्शन कम हो रही हो, तो ये दोनों सूरतों में होम्योपैथी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। तो नाज़रीन, वैसे तो इसकी बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में, लेकिन आज जिस मेडिसिन का मैं यहाँ जिक्र करूँगा उसका नाम है अर्जेंटम मेटालिकम।
ये मेडिसिन जो है ये चांदी से बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसका तिब्बे यूनानी के अंदर भी चांदी से कुछ कुश्ते वगैरह तैयार किए जाते हैं, लेकिन उनके अपने तौर पे कुछ इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन होम्योपैथी में जब इसकी मेडिसिन तैयार की जाती है तो वो उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, ठीक है ना जी, वो सेफ़ हो जाती है। तो इसकी जो सबसे पहली अलामत है अर्जेंटम मेटालिकम की, वो ये है कि मरीज़ को रात के वक्त इख्तलाम हो जाता है और उसका ये इख्तलाम जो है वो इरेक्शन के बगैर होता है, शहावत के बगैर होता है, ख्वाब के बगैर होता है, यानी मरीज़ को पता ही नहीं चलता और उसकी सीमन जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है। और ये सीमन जो है इसका डिस्चार्ज फुल होता है, ठीक है ना जी। और होता ये है कि जब रेगुलरली ये डिस्चार्ज होता रहता है तो मरीज़ के जिस्म के अंदर कमज़ोरी आ जाती है और वीकनेस आ जाती है। तो उस वीकनेस और कमज़ोरी की वजह से मरीज़ का जो उज़्वे तनासल है, जो पीनस है, वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। उसमें एट्रोफी ऑफ पीनस एक मर्ज़ जो है वो नुमायाँ तौर पे कुछ मर्द हज़रात में पाया जाता है। तो उसकी एक वजह तो ये है, अगर इस वजह से मरीज़ को बार बार इख्तलाम होने की वजह से, उसकी मनी ज़ाया होने की वजह से उसके अंदर, उसकी सीमन के अंदर जो स्पर्म काउंट है वो कम हो गई है या सीमन प्रोडक्शन रुक गई है, तो उसके लिए अर्जेंटम मेटालिकम एक ज़बरदस्त मेडिसिन है। अच्छा, एक और बात है कि जब इसका जो मरीज़ होते हैं वो जब यंग होते हैं तो उनके अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। यानी इसको समझने वाली बात यह है कि उनके अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, वो मास्टरबेशन करते हैं और उसके आदी हो जाते हैं और नाइनिज़म का उनके अंदर मसला आ जाता है। वो हर वक्त उनकी सोच जो है वो सेक्सुअल ड्राइव की तरफ रहती है, सेक्सुअल पैशंस उनके अंदर जो हैं रहते हैं, उनके जज्बात जो हैं वो बड़े हाई लेवल पे होते हैं, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन फिर क्या होता है कि जब वो बार बार यानी एक प्लेयर हासिल करना चाहते हैं और बार बार डिस्चार्ज करना चाहते हैं, बार बार उनका अखराज होता है, इंजाल होता है, तो इस मनी के ज़ाया होने से और जो मास्टरबेशन करने की वजह से बाज़ लोगों के अंदर ये मसला पैदा हो जाता है कि उनके स्पर्म काउंट जो है वो कम हो जाती है, उनके टेस्टिकल्स जो हैं उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उनकी एपिडिडाइमस जो है उनके अंदर स्वेलिंग पैदा हो जाती है, जो सीमन को, मनी को या टेस्टिकल से स्पर्म्स को लेके जो नाली ऊपर जाती है, जो ट्यूब्स ऊपर जाती हैं, वो रगड़ की वजह से डिस्टर्ब हो जाती हैं और उनके अंदर सोजिश पैदा हो जाती है। अगर इस वजह से मास्टरबेशन की वजह से जो एजोस्पर्मिया का मसला हुआ हो तो अर्जेंटम मेटालिकम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन जो है वो साबित होती है। अच्छा, फिर ये होता है कि जब मरीज़ कुछ वक्त तक मास्टरबेशन करता रहता है और इस तरह उसको इख्तलाम होता रहता है तो फिर उसकी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है, उसका जिस्म हर वक्त थका टूटा रहता है, उसका ज़हन काम नहीं करता, यादाश्त जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और जिस्म के जो ऑर्गेनिज़म हैं, बाकी अज़ा जो हैं, वो उनके अंदर खुश्की भी आ जाती है और उनका साइज़ कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ख़ास तौर पे अगर पीनस एट्रोफी हो मास्टरबेशन के बाद तो अर्जेंटम मेटालिकम जो है एक ज़बरदस्त मेडिसिन के तौर पे हमारे सामने आती है। फिर होता ये है कि ये दाएं हिस्से पे, दाएं खुश्की के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका असर होता है। क्रॉनिक आर्काइटिस हो, और आर्काइटिस का मतलब है कि सोजिश हो टेस्टिकल के अंदर और जो कि सुजाक की वजह से पैदा हुई हो, ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। टेस्टिकल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, टेस्टिकल हार्ड हो जाते हैं, ठीक है, और टेस्टिकल के अंदर स्वेलिंग पैदा हो जाती है, सोजिश हो जाती है और मरीज़ को ऐसा फील होता है जैसे उसके टेस्टिकल जो हैं वो कुचले गए हैं, इतने यानी उसमें शदीद दर्द होता है, जैसे चोट लगती है, ठीक है। तो उसके बाद टेस्टिकल्स को हाथ नहीं लगाया जाता, छूने से, चलने से, बिस्तर में लेटने से मरीज़ को बहुत शदीद दर्द होता है। नाज़रीन, अगर किसी मरीज़ को सुजाक हुआ हो और सुजाक के बाद उसको एजोस्पर्मिया का मसला हो गया हो, उसकी सीमन के अंदर स्पर्म काउंट कम हो गई हो, तो अर्जेंटम मेटालिकम बहुत ज़बरदस्त काम करती है। इसकी सुजाकी मवाद जो होता है वो येलोश ग्रीन होता है। ये इसकी ख़ास सिफत है कि अर्जेंटम मेटालिकम के मरीज़ को जब सुजाक होता है तो उसकी जो सक्रीशन होती है वो येलोश ग्रीन होती है। ये याद करने वाली इसमें बात है।
तो सुजाक के बाद मरीज़ को एज़ोस्पर्मिया का मसला होता है, उसमें नमर्दी पैदा हो जाती है, ठीक है ना। पहले तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उसमें एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, फिर वो मास्टरबेशन की तरफ चला जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके अज़ा जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, श्लिंग होना शुरू हो जाते हैं, और एट द एंड उस मरीज़ को नमर्दी हो जाती है, बिल्कुल वो हम बिस्तरी के जो है वो काबिल नहीं होता। इसी तरह एपिडिडाइमस का कैंसर जो है, अगर खुदा न खास्ता किसी मरीज़ को वो कैंसर हो जाए तो उसके लिए अर्जेंटम मेटालिकम जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की मेडिसन है। और टेस्टिकल अगर सख्त हो गए हों या इस तरह की इलामत हो गई हों तो अर्जेंटम मेटालिकम बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है। नाज़रीन, जहाँ मैंने इसकी सिर्फ सेक्सुअल जो आर्गन है उनसे रिलेटेड सिम्पटम का मैंने जिक्र किया है, ये मेडिसन जो है ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी में आती है और उसकी अलामत जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल से पहले हमें बाकी जो आर्गन के सिम्पटम हैं उनको भी हमें देखना चाहिए। और मैं उन मरीज़ों को जो कि एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ हैं उनको ये होप देना चाहता हूँ कि होम्योपैथी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है अगर इस मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से और होम्योपैथी के फंडामेंटल लॉ जो हैं उनके मुताबिक इस्तेमाल किया जाए तो ये एक ज़बरदस्त मेडिसिन है। तो लिहाजा अगर आप को औलाद का मसला है, बेऔलादी का मसला है, अगर आपको शहावत नहीं आती, नमर्दी आप फ़ील करते हैं, या आपको सुजाक का प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कीजिएगा और मज़ीद मालूमात के लिए हम आपको इंशाल्लाह सर्विस देंगे। और आइंदा इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ गेन किया होगा और आप हमें दुआ में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है उससे आप बाखबर रहें। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम।